नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनके समर्थन में अब बागेश्वर बाबा भी आ गए हैं, दावा किया कि एक सवाल के जवाब में प्रेमानंद ने चरित्र पर ज्ञान दिया था, जिस पर बवाल हो गया। कई लोगों ने इसे महिला विरोधी बयान कह दिया और फिर इसके बाद में शुरू हुआ विवाद। आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं पूरा घटनाक्रम, जिस पर बाबा बागेश्वर ने एक तरह से समर्थन किया है। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी। इस तरह की घटना अगर कोई करता है तो वो बहुत निंदनीय पात्र है। हम उसका विरोध करते हैं। एक ही तरीके से, एक ही नजरिए से आप सभी महिलाओं को आंक रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। उन्होंने जो बात बोली है वो बड़े सभ्यता से और बड़े शिष्ट शब्दों में मर्यादित तरीके से वो बात उन्होंने रखी। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बात कोई गलत है, क्योंकि आज के समय में हमने वेस्टर्न कल्चर जो है वो कपड़ों के साथ साथ जो है हमने मेंटालिटी भी वो अपनाई हुई। उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी। तो सुना आपने, प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ महिलाओं को उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि बच्चे और बच्चियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इस पर कई लोगों को आपत्ति थी, जिस पर प्रेमानंद महाराज ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि नाली के कीड़े को अमृत कुंड पसंद नहीं। इस पूरे बयान पर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोर्चा संभाला और विरोधियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद का विरोध करना कुछ लोगों को पेट की बीमारी है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि महाराज जैसे संत के बारे में अनाप शनाप बोलना पूरी तरह से गलत है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी वो कहते हुए नजर आए कि प्रेमानंद जी का समर्थन उन्होंने किया और बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वो सत्य बोलते हैं, इसीलिए उनका विरोध होता है। साथ ही बाबा ने कहा कि देश में आज भी लोग डर डर कर हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी खुलकर मंचों से हिंदुत्व की बात करते हैं। अब आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर देश में दो तरह की राय बनने लगी। प्रेमानंद महाराज ने दरअसल कहा था कि कई बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं आज के वक्त में, और कई लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आजकल पवित्र साथी का मिलना अब मानो वरदान जैसा है। उन्होंने ये कहा था, ना बहू अच्छी मिल रही है और ना ही पति। जब विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने फिर से कहा कि ये कड़वा सच है, वो कड़वा भी बोलेंगे, समाज को सुनना चाहिए। साथ ही प्रेमानंद महाराज ने लड़के लड़कियों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बनाने की अपील की। उन्होंने नशा ना करने की अपील की। उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी। ये एक तरह से पूरा वक्तव्य प्रेमानंद महाराज का था। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं प्रेमानंद महाराज और बाबा बागेश्वर की बात, और बताते हैं कि बयान आखिर महिलाओं के विरोध में था या फिर चरित्र पर ज्ञान था। सुनिए। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे। हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। हमारा
विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी। उस दिन के बाद हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। तो सुना आपने, चाहे बात प्रेमानंद महाराज की हो या फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो, दोनों ही बयान आपने सुने। इसीलिए पूछता है इंडिया कि महिलाओं की आड़ में क्या सनातन विरोधी मैदान में आ चुके हैं। समाज को आईना दिखाना अगर संतों का काम है तो फिर आखिर विवाद किस बात का? जो महिलाएं सुनती हैं और पूजती हैं वही महिलाएं आखिर क्यों निशाने पर हैं? देखिए, दोनों पक्षों की बात होती है, लेकिन विवाद महिलाओं की आड़ में जरूर होता है। यही सवाल अब कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में साध्वी श्री कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं, महामंडलेश्वर हैं, और हमारे साथ में जो तमाम और ख़ास मेहमान हैं उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। और इसके साथ ही हमारे साथ में अरुणा मुखी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार अलग अलग मंचों से अपनी बात कहते रही हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही, दोनों महिलाएं हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल ही में जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चला, उसमें सबसे ज़्यादा विरोध महिला पक्ष की तरफ से सामने आया और ये कहा गया कि भाई ये तो बयान महिला विरोधी हैं, और सीधे सीधे प्रेमानंद महाराज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है, अपनी ये PR एजेंसीज का नाम, ये तरह तरह की बातें कही गई। लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि आखिर जो बयान आया वो किस परिप्रेक्ष्य में आया और उसके बाद में किस तरह से अब एक के बाद एक तमाम समर्थन विरोधियों की झड़ी लगती गई। अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो भी अब सीधे आ चुके हैं, ये कहा जाए, उनके समर्थन में। मैं सबसे पहले शुरुआत अरुणा मुकीम जी आप ही से करना चाहती हूँ। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह से जमकर विरोध हुआ, एक अलग तस्वीर नजर आई, कहा गया महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट करते हुए कोशिश की गई, विवाद हुआ, कैसे देखती है इसे? ये सॉफ्ट टारगेट वाली बात तो नहीं लगती मुझे। उन्होंने जो कुछ आसपास अपने देखा होगा, शायद उन्होंने उसको ही बयान करने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे गलती ये हुई कि उन्हें समझना चाहिए उनके लाखों करोड़ों की तादाद में उनके भक्त हैं। बहुत लोग हैं जो उनकी रीलें देखते हैं, बहुत लोग हैं जो उनको अंधाधुंध फॉलो करते हैं, और वो वही करते हैं जो महाराज कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर गुरुजी को दिखाई देता है कि 2 या 3 100 में से 2 या 3 औरतें ही पवित्र रह गई हैं, लड़कियां पवित्र रह गई हैं, तो यहाँ ये उनकी गलतफहमी है कि इतना ही ये रेशो है। रेशो मेरे हिसाब से थोड़ा उल्टा है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3-4 ही हैं। मेरे को लगता है कि बहुत सारी तादाद ऐसी भी है जो आज भी मानती है कि हमें वर्जिन रहना चाहिए शादी से पहले। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जहां वो 2-3 लड़कों के साथ बातें कर लेंगी, मिल लेंगी, 2-3 रेस्टोरेंट्स में हुआएंगी तो उनका चरित्र खराब हो जाएगा, वो अच्छी बहू नहीं बन सकती। तो मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ, इसलिए कि अगर कोई लड़की 3-4 लड़कों से बात कर लेती है, उसकी मित्रता हो जाती है, या शायद वो एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह लेती है और फिर दूसरे लड़के से शादी करती है, तो वो अच्छी बहू नहीं बन सकती। तो ये सर्टिफिकेट महाराज जी को शायद नागवार गुजरे, बट ये सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। अच्छी बहू बनना का वर्जिनिटी से या पुरुष मित्रों के साथ मित्रता निभाने में कहीं उनका अच्छापन कहीं खत्म नहीं हो जाता है। सेक्स टैबू पहले के जमाने में हुआ करता था, तब ये कहा जाता था कि जो औरत पवित्र है वही सुशील औरत बन सकती है, वही सुशील नारी है, वही एक अच्छी बहू बन सकती है। ऐसा आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। आप कोई सुशील हो और फिर अपने सास ससुर की बात नहीं मान रही हो, तो क्या वो बहू अच्छी होगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके लिए मन में विचार अच्छे होने चाहिए। ये एक पर्सनल मैटर है कि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, ये उसका पर्सनल मैटर है। आप उस पर, और आप एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महाराज जी को पता है कि उनके अगर 100 फॉलोअर्स है, 100 में से 80 महिलाएं फॉलोअर्स हैं।
और अगर उनको महिलाओं के लिए ही कुछ कहना है, उन्हें लग रहा है कि महिलाएं गलत हैं और उन्हें बोलना है, तो वो क्योंकि इस पद पर हैं, तो उन्हें बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। हमारे को कोई हमारे रिलीजन पे बोलता है तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो आज आप एक पूरी नारी जाति पे ही प्रश्न उठा रहे हो, बिल्कुल। तो थोड़े सेंटिमेंट्स तो हमारे हर्ट होंगे। बिल्कुल। तो उनको हम सिर्फ इतना ही मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी मर्यादित भाषा में बोले। ऐसा बोलें कि आज बच्चे को भी अगर आप 2 चांटे मार के कहोगे कि तुम गलत कर रहे हो, ये करो, तो बच्चा सुनने वाला है नहीं। आज आपको बच्चे को प्यार से समझाना पड़ेगा, उसे इज्जत देनी होगी। ये वक्त बदल चुका है, ये सतयुग नहीं चल रहा है। आज से 30-40 साल पहले जो समाज के मानक थे, आज वो नहीं है। आज वो मानक पूरी तरह से बदल चुके हैं। वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पर हावी हो चुका है, और जब हावी हो चुका है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप प्यार से मर्यादित भाषा में बोलकर, इज्जत के साथ बोलकर अगर आप वो ये बात कहते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा औरतें उनकी बात सुनती और उनको समझ आती, और ये इतना इस टाइम डिबेट के इश्यूज हो चुके हैं, वो नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ये बड़ी विडंबना है, इस बात को भी समझना होगा कि आज के वक्त में प्रेमानंद महाराज जो हैं वो ये कहा जाए युवाओं को सतमार्ग पर चलने के उपदेश देते हैं, ये कहा जाए कि ईश्वर से जुड़ने की एक राह दिखाते हैं, और उनके जो व्याख्यान हैं, उनके वीडियोस जो हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग ज़रूर देखते सुनते पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, उनका कहा गया हर एक शब्द बहुत मायने रखता है। हमारे साथ में आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन आचार्य कृष्णश्री जी, मैं आपका रुख करते हुए, अरुणा जी ने जिस तरह से कहा कि भाई आज के वक्त में हम जब 21वीं सदी की बात करते हैं, हम ये बात कहते हैं कि महिला जो आधी आबादी जो है वो आगे आए, ये खासतौर से पुरुषों से कंधा मिलाकर चले, और दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं की मौजूदगी नजर ना आती हो, जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर नजर ना आती हो। इवन हम देखते हैं नाइट शिफ्ट्स में भी लड़कियों की जो जॉब या शिफ्ट्स हैं वो भी लगाई जाती हैं। जब सारी चीजें हैं तो क्या उनके कैरेक्टर से उसे जोड़कर देखा जाना सही है? अगर कोई महिला काम करने निकलती है बाहर तो उसके पुरुष मित्र भी होते हैं, महिला मित्र भी होती हैं, लेकिन क्या एक तरह से उसको एक सेक्स टाबू के तौर पर एक अगर प्रेजेंट कर देना और उसका ये चरित्र हनन नहीं तो और क्या है? ये आपत्ति जताने वाली बात नहीं तो और क्या है? अगर मैं सही हूं तो अरुणा जी का के एक सवाल का ये सार। कृष्णश्री जी का ऑडियो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मेरा जी जी ऑडियो मेरा सही है? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। मैं अरुणा जी की बातों से सहमत हूँ, मर्यादित भाषा होनी चाहिए। हम प्रेमानंद जी महाराज का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, और उनकी बातों को हम सुनते हैं, अच्छा लगता है हमें। श्री राधा के एकदम ऐसे, यानी कि कह सकते हैं भक्त, जिसके मुख से अगर ये वाणी निकलती है तो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि महिलाओं को ठेस तो जरूर पहुंची है। मगर यहाँ हम क्या करते हैं, हम इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। नजरिया क्या? 25 करोड़ की आबादी है भारत में, और उसमें 100 में से 4 बोली है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अगर बोल दिया, कोई मुझे चोर 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 कहे, अगर मैं चोर हूं तो मैं तो चिल्लाऊंगी, अगर मैं चोर नहीं हूं तो मैं क्यों चिल्लाऊंगी? कारण ये है, उन्होंने जिन लोगों के बारे में बोला है, मैं संस्था चलाती हूँ साथ में, तो मैं देखती हूँ 14 साल की लड़कियां, ज्यादातर साउथ बंगाल की हैं, 14 साल की लड़कियां जो भाग भाग के शादियां कर रही हैं, आए दिन का 1-2 हफ्ते के बाद मुझे सुनने को मिल जाता है। मगर जो हमारा समाज गलत जा रहा है, हमारे पास आती हैं जो एस्ट्रोलॉजी के लिए आती हैं, पीजी में लड़कियां रहती हैं, आज इससे ब्रेकअप, आज इससे ब्रेकअप, और उसके बाद वो अपनी बातें करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे घर में हमारे दादा भी होते, हमारे पिता भी होते, हमें समझा रहे हैं, अगर कहते में कोई बात ऐसी निकल गई, इसमें इतनी आपत्ति, इतनी हंगामा क्यों? अगर हमारा बड़ा देश की इस तरीके की स्थिति को देखते कहीं ना कहीं घबराते हो, अगर इस तरीके की अगर वाणी बोल दी है, तो यहाँ तो मर्यादित तो भाषा नहीं है, मगर फिर भी जो है यहाँ पर मैं तो ये कहूंगी, हम तो कोई न्याय करने वाले तो है नहीं कि हम क्षमा नहीं करेंगे, हम महिला हैं, हमारे लिए बोला, हमारे लिए नहीं बोला, उनके लिए बोला जो है। और आज के समय में जहां महिलाएं अंतरिक्ष पे जाती हैं, आज के समय में महिलाएं जो सिंदूर ऑपरेशन में सबसे आगे रहती हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, वो महिलाएं जो स्पोर्ट्स में आगे जाती हैं, हर जगह अपना नाम कमाती हैं, उन लड़कियों ने तो कभी आपत्ति नहीं उठाई, ना उन्होंने बोला, बल्कि हमें नाज होता है, हमारे भारत देश को नाज होता है, हमें खुद होता है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ,
और मैं भी छोटे कपड़े पहनती थी, तो इसका मतलब उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, झांगुर जैसे लोगों को जो आजकल देख रहे हैं, लेकिन धर्म कृष्णा जी परिवर्तन एक कराया बात जा रहा और है। ये खड़ी हो जाती है कि जब भी बात अगर होती है तो हमेशा महिलाओं को नसीहत देना शुरू हो जाती है, महिलाओं के पहनावे पर, महिलाओं के आचार विचार पर। हमने ये भी देखा है खासतौर से ऐसे भी बहुत बड़ा समूह है जो महिलाओं के मोबाइल चलाने पर, महिलाओं के चाउमीन खाने पर, महिलाओं के बाहर जाने पर, जाने उससे रेप तक होने की जो परिभाषा है वो भी इसीलिए कर देते हैं क्योंकि महिला जो है वो कपड़े इस तरह के पहनती हैं। महिला किसी बुजुर्ग के साथ में अगर रेप हुआ तो भाई उनका आचार विचार सही नहीं, किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई तो उसका पहनावा सही नहीं। कई बार, हर बार जब महिलाओं के लिए ही अगर इस तरह से नसीहत आती है तो जरूर उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि हमने कई बार जब चर्चा की, पुरुषों को भी लिया ना, महिलाओं को नहीं लिया, क्योंकि कई बार जब अभी हमने हाल ही में जब कई बार चर्चा की तो उस दौरान बार बार यही बात आई कि ये एक तरह से चरित्र हनन की बात हो गई कि अगर ठीक है एक उपदेश देना, वो भी खासतौर से प्रेमानंद जी महाराज, मैंने वही कहा, जो खुद किशोरी जी के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं और उन्हीं के ही उपदेश पूरे संसार में वो पहुंचाते हैं। जब उनके मुखवाणी से अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो वो पूरा समाज, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से, किस नज़र से देखने लग जाता है। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी, देखिए यहाँ पर इन्होंने महिला और पुरुष दोनों को लिया, किसी एक को नहीं बोला प्रेमानंद जी ने। जहां पर अनुरुद्धाचार्य केवल महिलाओं को कह रहे थे, मगर उनकी भी बात है, कुछ बोला। मैं अभी आपको फिर बताऊंगी कि 25 करोड़ में अगर 100 में 4 बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया। अगर मुझे कोई चोर कहेगा, मैं तो जब चोर होंगी तभी तो चिल्लाऊंगी, नहीं हूं तो नहीं हूं। और आप भी देखिए, आपने मॉडर्न कपड़े पहने, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, क्योंकि ये आपकी जगह है। मैंने अगर आज ऐसा पहना, कल तक हम जो स्पोर्ट्स के कपड़े पहनते थे तो मेरी अपनी अलग ड्रेस थी, मगर यहाँ पर देखने का जो नजरिया है ना वो कहीं ना कहीं बदल गया है। मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो है जिसमें हमारी हिंदू लड़कियां इस तरीके के अगर कपड़े पहनती है तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके वहां तो पर्दे में रहती है, उनको दिखाई तो देता नहीं है। हिंदू लड़कियां ही क्यों टारगेट होती है? क्यों? क्योंकि उनके पहनावे और उन लोगों के पास ज्यादा अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो है हमारी बहन बेटियों के लिए हमें जो है सड़कों पे उतरना पड़ता है, कैंडल मार्च लेके आवाज उठानी पड़ती है। रात का जो समय होता है, कभी कभी आपने निर्भया का जो समय देखा था, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बस में जा रही थी। क्या हुआ उसके साथ में? वो गलत नहीं थी, हम ये नहीं कहेंगे, मगर कहीं ना कहीं लोग गलत मिल जाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें जो है, उसने तो कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने थे बेचारी ने, फिर भी जो है समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन बेटियों पे एकदम निगाह जो है अटका के बैठे हुए हैं, एकदम चील की जैसे देखते रहते हैं। तो इसीलिए हमें यही बात है। देखिए, समाज में मुझे लगता है कि सब तरह के लोग हैं और अगर कोई बार बार यही एक बात होती है कि महिला और पुरुष अगर मित्र हैं तो उसे हमेशा क्या गलत नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने जो उपदेश दिए, जो बात कह रहे थे, उसमें महिला और पुरुष दोनों की बात थी और मौजूदा स्थिति को लेकर जरूर बात जो है वो कही गई थी। हमारे साथ में आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये भी बताती चलूं, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन जब जिस तरह से अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा जाए इस पूरे मामले में उनकी एंट्री हुई है, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की बात का तो समर्थन किया और ये भी कहा कि कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, एक बार फिर से उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज हिंदुत्व की बात करते हैं और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस वजह से भी एक विवाद होता रहा है। डीपी शास्त्री जी, इस पूरे बयान को या फिर ये जो पूरा समर्थन है, ठीक है समर्थन अपनी जगह, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात ये कहा जाए कि इसी साथ में एक बार फिर से उन्होंने कह दी है। नैना जी, एक तो बहुत बड़ी बधाई मैं देना चाहता हूँ सनातन महाधर्म की तरफ से, क्योंकि रक्षाबंधन का महापर्व शुरू हो चुका है जी, कल बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाएगा। आपको भी सर। प्रेमानंद जी धीरेन्द्र जी जो वक्तव्य रखते हैं सनातन के लिए, प्रेमानंद जी निष्काम रखे, वो पुरुष स्त्री बच्चा बेटी सबके लिए पता है। वो कह रहे हैं कि बहू कैसे लाओगे, दामाद घर में कैसे आएगा। ब्रह्मचारिणी देवी जो भगवती हमारी दुर्गा है, वो हमारे दूसरे नवरात्र में जो पूजन करते हुए युवा वर्ग के बच्चों को रक्षा करती है ब्रह्मचर्य की। और जो बच्चा अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का रक्षा करता है, वही बच्चा विद्वान, गुणवान, धनवान, कृतवान राष्ट्र को संबोधन करता है, सनातन का एक सच्चा सिपाही होता है, या इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करता है। कीर्ति सजी होती, उसकी कीर्ति संसार में अमर होती है। प्रेमानंद जी ने उस कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए रखा है। प्रेमानंद जी कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं,
किसी को बुलाया नहीं है। उन्होंने अपना एक वक्तव्य रखा कि भाई समाज में अगर घर के माता पिता, गुरुजन, दादा दादी या घर के पुरोहित या राष्ट्र का पुरोहित अच्छा बात नहीं करेगा तो कौन किसके लिए बात करेगा? आप बताइए। घर के मुखिया अगर बच्चों को नहीं समझाएगा, आपके घर में एक बच्चा है और आपसे बात नहीं मानता है, आपको बात को नकार के चला जाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए समझाने के लिए। तो राष्ट्र में सबको, सनातन को समझाने के लिए प्रेमानंद जी ने एक वक्तव्य रखा, इससे बच्चों को सुधार हो। हर बात के दो पहलू है, नकारात्मक और सकारात्मक। आप किसी भी तरह इसको ले जाइए ढूंढ करके। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, चाहे धीरेन्द्र जी बोले हैं, चाहे कुछ लोग ऐसे बोले हैं जो मीडिया में या सोशल मीडिया पे अपने आप को फेमस होना चाहते हैं, इस तरह के भी लोग हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग नहीं बोलते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है अरुणा जी, उन्होंने भी ये बात जरूर कही है कि इस तरह के वक्तव्यों से एक परसेप्शन बदलता है। डीपी शास्त्री जी, आप ही के लिए सवाल है कि इस तरह के वक्तव्यों से परसेप्शन बदलता है। वो महिलाएं, वो बच्चियां जो बड़ी मेहनत से बाहर कुछ करने के लिए निकलती हैं, अब जिस तरह से वक्तव्य अगर सामने आते हैं तो समाज, उनके परिवार उन्हें एक ही नजरिए से देखेंगे कि भाई ये बाहर जा रही है, ये गलत काम करने के लिए जाएंगी। आचार्य जी। जी जी जी, ये आप ही से सवाल है, फिर मैं रामविलास जी का रुख करूंगी। जी, आप रामलाल जी से पूछ रही हैं? नहीं, मेरा सवाल आप ही से। आपने बात जो कही ना कि ठीक है परिवार वालों की जिम्मेदारी है, तो मैं एक लाइन उसी में ऐड कर रही हूँ कि अरुणा जी ये कह रही थी कुछ देर पहले। देखिए, अरुणा जी जो कह रही हैं, एक महिला है, हमारी बहन है, समाज के मार्गदर्शक हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं। अगर हम अरुणा जी या नैना जी आप मिल के इस मंच से अच्छा संबोधन देश के लिए नहीं दे पाएंगे, राष्ट्र के लिए नहीं दे पाएंगे, सनातन के लिए नहीं दे पाएंगे, तो हमारे सनातन का क्या मतलब रह जाएगा? मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र जी ने जो बोला है वो इसलिए बोला है कि भाई प्रेमानंद जी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, प्रेमानंद जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना बीजेपी आरएसएस से, उनको कोई मंत्री पद नहीं चाहिए कि वो अपने लिए बोले जा रहे हैं। उन्होंने एक सनातन का पक्ष रखा है। वो भी गृहस्थ जीवन में नहीं है, बल्कि वो भी किसी माता के पुत्र हैं, किसी बहन के भाई हैं, ऐसे वो भी परिवार से निकल का है। हम सब कोई ना कोई माँ के शक्ति के हम जरूर उसको पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। हमारी भी बहन है, हमारी भी माता है, हमारी पत्नी है, परिवार है, समाज है। गलत बात किसी को नहीं बोलना चाहिए समाज में, वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, बल्कि उनकी वाणी में ऐसा नहीं है कि जिसके कारण जो है ना कोलाहल हो, नाराजगी हो, लड़ाई हो, झगड़ा, वैसा बात प्रेमानंद जी का नहीं है। प्रेमानंद जी का आचार्य जी, ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य बात है, न्याय सिद्धांत बात है, सनातन के लिए बात है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। शास्त्री जी, अरुणा जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं रामविलास जी का भी रुख कर रही हूँ। अरुणा जी, शास्त्री जी, अरुणा जी की बात सुन लीजिए। आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि प्रेमानंद जी का अपना कोई इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है जो वो ये बोल रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो बिल्कुल सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। हम हिंदू हैं और हम भी यही चाहते हैं जो वो चाहते हैं। और हमें भी ग्लानि होती है, हमें भी थोड़ी शर्म आती है जब हम देखते हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो ऐसी ऐसी रील्स बनाती हैं कि उन्हें देखकर हमें भी थोड़ा थोड़ा शर्म का एहसास होता है। हमें लगता है ये बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे होते हैं कि कहीं उनकी रील फेमस हो जाए, वो आसपास के लोग उन्हें पहचानने लग जाएं, रील अगर चल जाए तो उन्हें थोड़े से पैसे भी मिल जाएं। तो ये सब उनके दिमाग में रहता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि घर के बुजुर्ग, घर के दादा दादी अगर नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन आज का वक्त ऐसा है, अब हम ना पहले वाला युग रहा नहीं है। 30-40 साल पहले तक आप अपने बच्चों को माँ बाप मारते थे, पीटते थे और उनको समझाते थे और बच्चे समझते भी थे। आज का युग बदल चुका है। मैंने ये पहले भी कहा था कि वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है। आज के टाइम में आप अपने बच्चों को नहीं मार सकते हैं, स्कूल में गुरु अपने शिष्यों को नहीं मार सकते हैं। डांटते हैं तो शिक्षकों के विरुद्ध भी एक्शंस ले लिए जाते हैं। यही बात यहाँ पर भी है कि आज के टाइम में अगर हम बच्चियों को, युवा होती हुई बच्चियों को, अगर महाराज जी
प्यार से बोलेंगे ना तो वही लड़कियां एकदम बिछ जाएंगी और बिल्कुल सुनेंगी। क्यों नहीं सुनेंगी? उनके अगर उनको नहीं सुन रहे होते तो क्या इनके लाखों करोड़ों की तादाद में इनके इतने भक्त होते? हम भी तो बहुत सम्मान करते हैं ना उनका, और वो इसीलिए करते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारे दिल को छूती है वो बातें, तभी तो इनका हमारे मन में सम्मान है। लेकिन जहां भी मर्यादा से थोड़ी सी भी दूर होकर कोई बात होगी, सिंपल भाषा में, मैं सर आपसे साधारण बहस भाषा नहीं में कर रही हूँ, मैं आपसे बोले सिर्फ हैं, एक बात इसको पूरी सोशल कहना चाहती हूँ, मीडिया- अगर आप सुने तो। सोशल मीडिया इसको एक्टिवेट किया है। सर अगर सोशल मैं मीडिया अपनी बात जाति पूरी प्राप्ति करूँ, के आप लिए, सुनना चाहें सोशल तो। मीडिया अपने के लिए, अपने टीआरपी के लिए सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा गेम खेला है। आपको हाँ, अपने तो वो समाज में गेम समझना यही तो मैं चाहिए आपसे, मैं कि भी तो यही प्रेमानंद कह रही हूँ, जैसे आप अगर व्यक्ति सुने को- तो पूरी। प्रेमानंद जैसे व्यक्ति को उंगली उठा करके समाज में संत को कभी अपमान करके सर आपको हम सुननी समाज नहीं में है, किसी वही का बात आप इंप्रेशन बोल रही देना हैं जो मैं चाहते बोल रही हूँ। हैं। अरे देखिए, मैं कह नहीं, रहा मैं हूँ सर आप सुन ही कि नहीं रहे हो तो मैं क्यों सुनूं अब अनिरुद्धाचार्य आपकी? गलत बोले, अनिरुद्धाचार्य जी गलत बोले, मैं मानता हूँ उनको वाणी पे संयम रखना चाहिए, बल्कि प्रेमानंद जी गलत नहीं बोले। प्रेमानंद जी एक सांकेतिक भाषा के रूप दिए हैं। देखिए, ये हर सांकेतिक प्रेम का नहीं भाषा- था, अरुणा ये जी, सांकेतिक अरुणा नहीं जी, था। प्रेम का उन्होंने भाषा- सीधा ये बोला प्रेम का कि भाषा चार दुनिया चार समझती है। रेस्टोरेंट में खाने वाली घर में क्या खाएगी, ये सांकेतिक प्रेम- नहीं है। देखिए, ये तो प्रेम- आपने एकदम प्रेम- जिसे कहते अरुणा हैं ना, जी, एक प्रेम कील की ठोकी और उसके भाषा ऊपर हथौड़ा मारा। जानवर भी आप समझता ये है। वाली भाषा ये जानवर भी है, समझता है प्रेम का ये भाषा। ऐसा नहीं है हाथी भी कि समझता है, आपने जो सांप भी कहा समझता है। सांकेतिक है, बिल्कुल प्रेम का सांकेतिक बोलने का नहीं है। जरूर है। प्रेम की परिभाषा करें, प्रेम की ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। माफ लेकिन कीजिएगा, शास्त्री जी उन्होंने तो सीधे सीधे बात कही। मैं रामविलास जी को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। रामविलास जी, क्या प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कहा वो क्या सिर्फ सांकेतिक परिभाषा थी, सांकेतिक भाषा थी? उन्होंने तो सीधे सीधे खासतौर से महिलाओं को केंद्रित करते हुए कहा, और इस बात को भी जरूर आप समझाइएगा क्योंकि कई अलग अलग दिशाओं से इस पूरे विवाद के बाद ये भी बात कही गई, हम उसी सनातन के अनुयायी हैं जहां पर माता द्रौपदी भी थी जिन्हें पांचाली कहा जाता था, उनके भी चरित्र पर सवाल खड़े हुए। माता सीता को जब अपने कहा जाए कि खासतौर से उनको भी जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो इस तरह की भी बातें होने लगी, एक नया विवाद शुरू हो चुका है। रामविलास जी, सभी को जय श्री कृष्णा। आप चूंकि प्रेमानंद जी महाराज जी को कितना जानते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जो आश्रम है वो महाराज जी के आश्रम के बगल में ही है। मेरा आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास में है और मैं उनको लगभग 32 साल से पूरी भली भांति जानता हूँ। तो सबसे पहले व्यक्ति के बारे में यदि आप जानते हैं तो समझ पाएंगे कि वो किस मंतव्य से किस बात को कहां पर बोल रहे हैं। सर्वप्रथम तो प्रेमानंद जी महाराज जो है वो राधा रानी के अनन्य उपासकों में एक है। बिल्कुल बिल्कुल। वह समाज को एक सच्चे पथ पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। अन्यथा पहले महाराज जी 2020 के पहले एकांतिक वार्ता में कुछ लोगों से ही मिलते थे और उनका जरा भी समाज में बीच में आने का कोई मत नहीं था। लेकिन जब यहाँ के विद्वानों ने महाराज श्री से चर्चा की कि आपके माध्यम से यदि समाज को एक सुंदर मार्ग प्राप्त हो सकता है तो आप अपने वक्तव्यों के द्वारा लोगों में थोड़ा सा आइए और लोगों को एक मार्ग। और रामविलास जी, उसके बाद में हमने देखा कि एक लंबा, एक बहुत बड़ा जो समूह है वो महाराज जी के साथ में जुड़ा, वो उनको, उनकी बातों को, उनके उपदेशों को, राधा रानी की बातों को, श्री कृष्ण के या फिर ये कहा जाए भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करते हुए नजर आते हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो महिलाओं की ही है। तो यही बात बार बार होने लगी कि महिलाओं की जब बात होती है, जो महिलाएं उन्हें सुनती हैं, उन्हें पूजती हैं, आखिर क्या वही महिलाएं निशाने पर आ गई? और यही बात तो कह रही हैं हमारे साथ में मौजूद अरुणा जी भी। नेहा जी, मैं उसी बात पर आना चाह रहा था। सर्वप्रथम मैं तो यही कह रहा था कि महाराज श्री अनन्य उपासक राधा रानी जी के, और राधा रानी साक्षात आह्लादनी शक्ति है जिनकी सेवा भी भगवान कृष्ण करते हैं। यहाँ पर ब्रज में राधा रानी को सर्वोपरि माना जाता है। महिलाओं को यहाँ पर जो सम्मान दिया जाता है वो शायद व्यक्ति उसकी कल्पना नहीं कर सकता है जिस प्रकार से जी 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 उनके राधा रानी की सेवा में समर्पित रहते। तो पहली बात तो मैं बहन अरुणा जी को ये कहना चाहूंगा कि महाराज श्री ने किसी भी प्रकार से महिला अथवा किसी भी बेटी के लिए या बहन के लिए
टारगेट बिल्कुल भी नहीं किया है। अरुणा जी को वो लाइन पे एकांतिक वार्ता में कुछ लोग उनके पास चर्चा करने आए थे, चूंकि उस समय हम तो सामने नहीं थे, लेकिन हम प्राय 2-4 दिन में महाराज श्री से मिलते ही रहते हैं। तो जो उन्होंने प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में महाराज श्री का ये कहना था कि आज के चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, बेटा हो या बेटियां हो, उन दोनों के लिए समान रखते हुए महाराज श्री ने अपनी बात को रखा, और बात को रखा था एक परिवार के लिए। क्योंकि ये सच कहा अभी हमारे शास्त्री जी ने कि ये सोशल मीडिया ने उसको इतना खींचने का प्रयत्न किया कि थोड़ा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और बहुत लंबा, अन्यथा महाराज श्री तो एक बिल्कुल रामलाल जी, वो जो वक्तव्य है वो पूरा हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी है, बखूबी पूरी तरह से सुनाया है। लेकिन मैं सीधे उसी सवाल पर ही बात कर रही हूँ जो अरुणा जी ने कहा, फिर मैं कृष्णा श्री जी को भी उसी सवाल का रुख करूंगी। उन्होंने कहा कि भाई सीधे सीधे, जैसा कि पहले डीपी शास्त्री जी ने कहा कि उन्होंने सीधे महिलाओं की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर तो बात हो गई कि सीधे महिलाओं का ही नाम लिया। अरुणा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं उनसे आचार्य जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने भी जो कहा कि वो अन्य उपासक हैं, वो भी राधिका रानी की, यानी कि वो माता है हमारी, और वो भी महिला ही थी। तो ऐसा उनके मैं भी बिल्कुल ये मानती हूँ कि बिल्कुल भी महाराज श्री का बिल्कुल भी ऐसा कोई मंतव्य नहीं होगा कि किसी को किसी लड़की को या किसी नारी जाति को ही पूरी उसको लांछित करने का कहीं कोई प्रयत्न उनके मन में क्या, उनके विचारों में भी, कभी सपनों में भी नहीं आया होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में सारी नारियां ऐसी हैं, लेकिन जब महाराज जी बोलते हैं ना, तो पूरी नारी जाति पे प्रश्न खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने जो पहले ही बोला था कि 100 में से 80% उनके जो भक्त हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं, वो आज के टाइम में औरतें ही हैं। तो मैं यही सिर्फ इतना ही मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर कुछ बोला जाए, उनको कुछ समझाया जाए, तो थोड़ी मर्यादित भाषा में रह के, जरा सी एक आध लाइन कुछ गलत निकल जाती है ना, तो लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलत कहा, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि आज के टाइम में रील्स इतनी ऐसी वाहियात, ऐसी बेशरम वाली आने लग गई हैं कि हमें खुद नारी होते हुए हमें खुद को शर्म आने लगती है कि ये लड़कियां कौन सी सीमाएं लांघते हुए जो फोटोग्राफी कराती हैं, जो इतने ऐसे वीडियोस आते हैं, कम से कम कपड़े पहनकर अपनी वीडियोस अपनी आगे करती हैं। तो महाराज जी भी तो देख ही रहे ना, हम भी तो उसी समाज में, महाराज जी भी उसी समाज में है। तो हमें जब इतना बुरा लग सकता है तो उन्हें क्यों नहीं बुरा लगेगा? वो तो सनातन के रक्षक कहे जाते हैं। आज वो इस पूरे सनातन परिवार को संभालने के लिए मुखिया के रूप में देखे जाते हैं। तो कहीं पे भी वो जो कह रहे हैं गलत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इतना मानना है कि जब कोई व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा इतने ऊंचे स्तर पर है, इतनी ऊंची उनकी गद्दी है, जब वो वहां से बोले तो वो ऐसी भाषा में बोले जो हमारे मन को छुए और हम खुद ही सोचें कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम उनकी ऐसी बातों से हमारे मन में उनके लिए इज्जत कहीं पे भी कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसी बातें जब होती हैं, डिबेट होती है, उन्हीं के एक कथन पर डिबेट होने लगती है ना, तो सवाल खड़े होने लग जाते हैं और कहीं कहीं थोड़ी सम्मान में कमी आने लग जाती है, और जो कि होना नहीं चाहिए। और हमारा सनातन तो सनातन कहा ही इसीलिए जाता है कि शुरुआत से, सृष्टि के आरंभ से ही हमारा धर्म रहा है। तो उसको कोई हिला भी नहीं सकता है। किसी भी एरे गहरे में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे सनातन की जड़ें के हिलाना, क्या किसी एक टहनी को भी तोड़ ले। लेकिन कृष्ण जी, जब आज का वक्त परसेप्शन का वक्त है, वही बात अरुणा जी भी कह रही हैं, आज का वक्त परसेप्शन का वक्त है, जब एक लाइन जो है वो इधर की उधर, एक मात्रा से या एक जो पॉज है उससे भी पूरा का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम देखते हैं खासतौर से भाषा में, और खास हिंदी भाषा जो अपने आप में बहुत मिठास वाली भाषा है, लेकिन उसमें एक मात्रा भर से पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और परसेप्शन की बात है, जहां पर आज भले ही हम बात करते हैं कि महिलाएं जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपना हक बनाने के लिए, हक पाने के लिए, जगह बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अपने घर में एक अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही होती हैं, बाहर आ रहे एक अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही होती हैं। तो ये एक अलग परसेप्शन क्रिएट हो रहा है क्या, या फिर उस पक्ष को और बोलने का मौका मिल रहा है क्या जो महिलाओं को हमेशा टारगेट करके नीचे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं?
यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी नैना, सबसे पहले तो मैं दोषी देती हूँ मीडिया को, सोशल मीडिया को, क्योंकि जो मीडिया हमें ऊपर एकदम आज से, जैसे कि अभी चाहे रामविलास जी बता रहे थे, 32 साल से जानते हैं, 32 साल से वहां पर हमने कभी नहीं देखा। एकदम अचानक जो है हम देखते हैं कि प्रेमानंद जी के रील आनी चालू होती है, हम लोग एकदम बहुत ज्यादा उनसे अटैच हो जाते हैं, अच्छा लगता है, उनकी वाणी अच्छी लगती है, हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि राधा रानी के इतने अनन्य भक्त हैं ये, और इनके ऊपर कितनी कृपा है। एकदम अचानक जो है ये क्या है, सोशल मीडिया एकदम बढ़ाती है। उसके बाद इन जो गलत पॉइंट, अगर वो कोई हमसे सवाल पूछ रहा है, हम उसको जवाब दे रहे हैं, आपने उसको रिकॉर्ड करा, उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। अब इसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे लाने लगे। तो बात है कि आज के वक्त में बहुत खतरनाक हथियार हो गया है सोशल मीडिया, जहां पर इतनी सी बात जो है वो इतनी तेजी से होती है और वो अर्थ का अनर्थ इतने जल्दी होता है। तो आप ये बात मान रही है कि आज के वक्त का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये, जहाँ पे सोशल मीडिया आज हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे से अच्छा बनाने के लिए, वहीं पर ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को खराब कर रही है। और ऐसे ही हमारे धर्माचार्य के विरुद्ध भी जाकर कहीं ना कहीं उनकी जो छवि को बिगाड़ रही है। या मौलानाओं के बारे में कभी क्यों नहीं इतने वीडियो आते हैं, जबकि इतने वीडियो उनके भरे पड़े हुए हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं तो कहूंगी प्रेमानंद जी, आपके चैनल के माध्यम से प्रेमानंद जी के वहाँ, कि आप जो है अपने वहाँ अगर कोई किसी को भी आप जो है अगर प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कृपया आप जो है ये वीडियो जो रील है ये ना बनाइए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग होता है। ये कैमरे से दूर, ये मीडिया से दूर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका गलत जो मीनिंग है वो देश पे गलत पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी बुद्धि के होते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, तो उन्होंने अपने घर में अपनी बहन बेटियों पर, जेंट्स होते हैं, वो मेन बात एक्चुअली, अब आप कृष्णश्री जी, अब आप उस लाइन पर आई जो मैं और अरुणा जी भी शायद कहने की कोशिश कर रही हैं, जो परसेप्शन है बाकी महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो गई ऐसे में। उन्होंने बोला जरूर, तो हम लोग जो है ना अपनी बहन बेटियों पे उंगली उठा रहे हैं। तुम्हारा देखा, तुम्हारे बारे में तो पहले से ही महाराज जी ने बोला, मगर महाराज जी ने ये भी बोला पुरुषों के लिए जो 4 जगह खाना खाते हैं, जिनको बाहर के खाना पसंद आता है, उसको होटलों का खाना पसंद आता है, वो घर में नहीं खाते, ये भी बोला है। तो पुरुष कहीं अपने आप को अच्छे छवि के ना माने, क्योंकि उन्होंने दोनों के लिए बोला। अभी फिर कहूंगी 25 करोड़ में 100 में से 4 बोला है, तो कुछ गलत नहीं बोला। अगर किसी को चोर कह दिया तो चोर चिल्लाएगा, और जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्लाएगा। जो गलत बात उन्होंने कभी नहीं बोली है, और मैं इनका सम्मान करती हूँ। बोला है, देश को सचेत कर रहे हैं, सनातन को जगा रहे हैं, मगर यहाँ पर मर्यादा वाली भाषा जो है इन्होंने बोलनी चाहिए थी, और सोशल मीडिया पे ना डालिए प्लीज। जहाँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए जो है इस तरीके से हमारे जो समाज में जो हमारे इतने महान संत है, इनकी जो छवि बिगड़ती है, जो महिलाएं इनको ऊपर चढ़ाती है, वही महिलाएं इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। अरे कमाल है भाई, आप कैसे अपने बड़ों की भी इज्जत नहीं कर सकते? बहुत सारी है। अभी एक हमारे आप ही के चैनल के माध्यम से शायद एक थी जो कह रही थी, अब हम जाग गए हैं, हम सास ससुर को भी जो है अब उनके नीचे नहीं दब सकते हैं, अब उनकी बात नहीं सुन सकते, हम 21वीं सदी के हैं। एक बात बताएं, आज मैं जो मैंने कहा ना, मैं संस्था चलाती हूँ, तो सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम आपको मिलेंगे हिंदुओं के, मुसलमान के एक नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ जो महिला है ना, वो 21वीं सदी के नाम पे जो है कहीं ना कहीं अपने बड़ों को, अपने बच्चों को जो आचरण वगैरह, क्योंकि बड़े रहेंगे तो हमें आचार विचार हमारे माता पिता से ही बच्चों को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। जो समाज हमारा, रामविलास जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? रामविलास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रामविलास जी, मैं कृष्णा जी से ये कहना चाहता हूँ, चूंकि महाराज श्री का किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर आने का मंतव्य नहीं था, चूंकि हम लोगों की पहले चर्चा होती रहती थी और महाराज श्री के बहुत सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके दर्शन का, सत्संग का। तो कुछ लोगों ने आकर के रिक्वेस्ट की और महाराज श्री से प्रार्थना की कि महाराज श्री, जो आपकी ये वाणी है, क्योंकि आप समाज के लिए एक बहुत श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, तो आप कृपा करके समाज के लिए आप आज्ञा दें, तो हम सोशल मीडिया पर आपके इन शब्दों को अथवा आपकी वाणी को डाल सकें। तब महाराज श्री की आज्ञा लेकर के और ये लोगों ने डालना प्रारंभ किया। सोशल मीडिया से महाराज श्री का किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, और ना वो चाहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए। मैं बस इतना कहना चाह रहा था।
ठीक है। रामविलास जी मुझे मालूम है उनको बिल्कुल नहीं है, मगर जो है मैं बात ये कह रही हूँ, हम सोशल मीडिया का प्रवचन वगैरह हम उस पर दे सकते हैं, मगर जब अगर मैं किसी के सवाल का जवाब दूंगी तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये पर्सनल है और उसको मैं समझा रही हूँ, अपने देश के हित के लिए समझा रही हूँ। तो मैं नहीं चाहूंगी कहीं ना कहीं हमारी वाणी में कुछ ऐसा निकल जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ही जो है टोल होते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं इसलिए बोला, अदरवाइज मैं इसलिए नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं हम उनको देखें, हम उनके जो है प्रवचनों को सुने, ऐसे संतों की हमें देश में हमें जरूरत है, हम चाहते हैं, मगर जो है कहीं ना कहीं जो गलत जा रहे हैं हम तो मौलानाओं के खिलाफ जाएंगे। जी अब इस तरह से कृष्णश्री जी, अब जिस तरह से विवाद जो है ये आपको लगता है समाज में धार्मिक आस्था बनाम आधुनिक स्वतंत्रता की लड़ाई एक तरह से इस पूरे विवाद के साथ में शुरू हो गया है, इस विषय पर चर्चा हो गई है। एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि अभी भी जो है अपने हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं रुक जाए, समझ जाए, संभल जाए। क्यों? क्योंकि आप जो है हिंदुत्व का जो खंडन कर रहे हैं, यानी हिंदुत्व के खिलाफ जो खड़े हुआ हिंदू ही खड़ा हुआ है। कभी आप ये जो है दूसरे धर्म वालों के लिए आप एक मौका दे रहे हैं, हंसने का मौका दे रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, आप जो है अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको जो कहना है जो है डायरेक्ट जाइए वहां बात जाके बात करिए कि आपने ऐसा कहा, वो एक जो क्षमा भी मांग रहा है, और क्या चाहिए? हम कोई भगवान बने हुए हैं जो हम क्षमा नहीं करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कृष्णश्री जी इस बात को यहाँ पर और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरा विवाद हुआ ये कुछ अलग अलग विषयों के साथ में और विवाद बढ़ता चला गया। एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज का ये कहना कि भाई 100 में से 2 या 4 महिलाएं हैं आजकल पवित्र नजर आती हैं, बाहर जाती हैं, और खाने पीने की जो बातें हुई, पुरुष मित्रों से मित्रता की बातचीत हुई, उसको लेकर एक अलग परसेप्शन बना। उन्होंने महिलाओं पर ज्यादा बात कही और पुरुषों का नाम जो है हिस्सा जो बहुत कम रहा। एक ये बात हुई। दूसरी बात इसी बीच हो गई अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, उनकी एंट्री। उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, और ये कहा जाए कि जो वाणी जो तरीका था वो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा हाईलाइट कर गया कि भाई ऐसा लगता है कि जो सनातन है, सनातन धर्मी है, जो कथावाचक है, वो महिला विरोधी है। बिल्कुल सही है। अरुणा जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात तो यही हुई है कि, और जहाँ तक अनिरुद्धाचार्य जी का सवाल है, वो अक्सर कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो नागवार गुजरती है, बट क्योंकि वो संत हैं, उन्हें इज्जत दी जाती है और दी जानी चाहिए। नहीं है, वो कथावाचक हैं, और मुझे लगता है कथावाचक भी हैं, संत हैं, तभी तो वो इतनी उनमें इतनी एनर्जी आती है। वही बोल सकता है, मैं और आप कथा नहीं कर सकते हैं, हम संत नहीं हैं, हम लोग कथा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर वो भी उनके मुंह से भी, तो उनके मुंह से तो एक आध बार नहीं कई बार ऐसी चीजें निकली हैं जो नागवार गुजरी हैं लोगों को। उनकी कथा में भी वो कभी कभार फ्लो में बहते हुए कुछ भी बोल जाते हैं जो अर्थ का अनर्थ कर जाती हैं। खैर मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहूंगी, मैं तो सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी के बारे में ही बात करना चाहूंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि लाखों भक्तों को आपकी जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हैं तो हम अपने धर्म की ओर आशावादी निगाहों से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा धर्म खत्म होने वाला है या कोई खतरे में है। कहीं कोई खतरा नहीं है हमारे धर्म को, ना होने वाला है। सदियों से चलता आया, सदियों तक चलता जाएगा। ये एक छोटी जो लहरें आती हैं उनसे कुछ होने वाला है शास्त्री के लिए कही, क्योंकि वो लगातार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हिंदू जाग गया है, हिंदू खतरे में है। मुझे लग रहा है ये बात ना हिंदू कहीं खतरे में पहले था ना अब है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। और हिंदू राष्ट्र तो ये है, और हमारे हिंदुओं के होने की तो सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि हम अपने अलावा दूसरों को भी सम्मान देना जानते हैं। इसीलिए हम और धर्मों की भी हमेशा हमने इज्जत ही की है, कहीं किसी के लिए हमने अपशब्द का प्रयोग किया नहीं है। इसीलिए तो हमारा धर्म सनातन रहा है। और धर्म जो आते हैं और दूसरे धर्मों के लिए उल्टा बोलते हैं तो वो स्वयं खुद ही मिट जाते हैं। हमारे धर्म की ये वाली विशेषता ही यही है, सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो पहले भी टिका हुआ था, आज भी टिका हुआ है और आगे भी टिका रहेगा। इसीलिए कि हम कभी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते। रामविलास जी, जैसा कि पहले कृष्णश्री जी ने बात कही कि भाई जिस तरह से उनके वक्तव्य पर या फिर जो महिलाओं को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, अगर ये वक्तव्य हैं तो वो सनातन को अपमान या फिर छवि धूमिल करने की कोशिश करने वाले बयान है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दूसरी बात ये कि आखिर कौन कर रहे हैं वो इस तरह से छवि धूमिल?
बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात बार बार ये हो जा रही है कि क्या धार्मिक आस्था बनाम आधुनिक स्वतंत्रता, इसके साथ ही एक नई चर्चा शुरू हो गई है क्या? देखिए, अभी महामंडलेश्वर श्री कृष्णा जी ने जो कहा है कि वस्तुतः हमारे सनातन धर्म के सभी बहन बेटियों को ही नहीं अपितु सभी लोगों को सजग होकर के धर्म के पथ पर चलना चाहिए। अभी जो बहन अरुणा जी बोल रही थी, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि बहन जी थोड़ा सा इतिहास देखिए। हमारी जो सहिष्णुता रही, हमारी जो एक सरलता रही, जो हम सबको लेकर के चलते रहे, इसकी इतिहास में हम लोगों ने बहुत बड़ी दिक्कत झेली है। बहुत बड़ा सनातन धर्म पर पहले आपको पता हो तो 1200 वर्ष पहले हमारे धर्म के ऊपर बौद्धों ने कितना बड़ा आक्रमण किया था। और लेकिन रामविलास जी, ये तो एक बहुत बड़ी चर्चा और अलग चर्चा हो जाती है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, खासतौर से सनातन के सहिष्णु होने का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अब इस दौरान भी जो सवाल मेरे पास में भी कई लोग इस डिबेट के माध्यम से पूछा है, सर सुनिए ना, ये कहा जा रहा है कि पवित्रता जैसे जो नैतिक मानक है उनको सिर्फ महिलाओं तक सीमित रखना या लागू करना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आता है क्या? पवित्रता की परिभाषा के लिए क्या सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं? नैना जी, आप बिल्कुल मान के चलना कि आज सनातन धर्म में सबसे आगे माताओं का ही स्थान है। और हमारे यहाँ जब फिर भी उन्हीं को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है रामविलास जी? मैं उसी बात को बोलने वाला हूँ कि जब भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से धार्मिक आयोजन होता है तो माताओं को सबसे आगे रखा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों में एक डिबेट का विषय बनाया जा रहा है, उसका मेन कारण है कि कैसे भी करके लोगों को धर्म के कुछ ठेकेदार जो कि अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन बातों को ला करके बीच में रख करके और इस प्रकार से भ्रम पैदा किया जाए। क्योंकि संत प्रेमानंद जी को अगर लिया जाए तो संत प्रेमानंद जी के मन में, भाव में, विचारों में, कर्म में, स्वभाव में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता है कि वो माताओं को श्रेष्ठ स्थान प्रदान नहीं करते। वो वाणी से सदैव नमन करते हैं, छोटी बच्चियों को लेट करके प्रणाम करते हैं, राधा रानी के स्वरूप में उनका सम्मान करते हैं। अब रही बात ये कि आज की जो परिस्थिति आपने बोला, आधुनिकता का एक ऐसा प्रभाव हावी होता जा रहा है समाज के ऊपर, जो अभी अरुणा बहन जी कह रही थी कि आज हम पश्चिमी वेस्टर्न की ओर ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपने भागवत सुनी होगी, भागवत के 2 अध्याय में जब सुखदेव मुनि राजन परीक्षित को कथा सुनाते हैं और वहां पर कहते हैं कि राजन, यदि तुझे सही जीवन जीना है तो क्या कर? बोले संगात सर्वात मना त्याज्या साचिक चुक्तम न शक्यते ससद्भि सय कर्तव्याम सताम संगो ही भेषजम। राजन, यदि तुझे श्रेष्ठ मानव जीवन जीना है तो किसी न किसी संत का संग कर, किसी न किसी महापुरुष का संग कर, किसी न किसी अच्छे चरित्रवान, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति, सरल सहज विनम्र व्यक्ति का संग कर, और जैसा संग करेगा ना वैसा रंग तेरे जीवन में चढ़ेगा। तो महाराज बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अगर वैसे ही संगति कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे व्यक्ति का अगर कोई कर ले तो उसकी तो मति पता नहीं कहाँ की कहाँ हो जाए। महिलाओं को तो जाने वो क्या ही सोचने लग जाते हैं। चूंकि अनिरुद्धाचार्य जी का आज विषय नहीं है उनके बारे में, इसलिए मैं बोलूंगा। आपने क्योंकि कहा है ना कि भाई जीवन में आपके साथ में किसी ऐसे व्यक्ति का संग जो आपके जीवन की सोच बदल देता है, लेकिन बात सनातन की आपने कही तो मैं उस दौरान जरूर बात ये कह रही हूँ कि महिलाओं की बात चर्चा इसीलिए और भी ज्यादा हो गई कि प्रेमानंद जी महाराज ने एक तरफ बात कही, दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक भी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी भी हमारे पास आते हैं। यहाँ पर मैं ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ विद्युत सभा का सचिव भी हूँ, इसलिए वो भी हमारे पास आते हैं। और उनको जो पहले उन्होंने गलतियां की हैं उस बारे में कई बार समझाया जा चुका है कि अपनी वाणी पर बहुत विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। क्योंकि वो उनके अंदर थोड़ी बाल्य काल की एक ऐसी वो है, और जिसके कारण कई बार उनके ऐसे शब्द निकल जाते हैं और बाद में उनको क्षमा मांगनी पड़ती है। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, हमारे आचार्य जी मुस्कुरा रहे, वो जानते होंगे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी
ने यही कहा है, सताम संगो ही बेसजम के लिए सठ सुत नहीं सत्संगत पाई। सठ जो व्यक्ति दुष्टता में चले गए, अरे आपने सुना होगा वाल्मीकि जी की कथा को कि संतों के संग के कारण एक चोरी करने वाले व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। वाल्मीकि और इस तरह के कई उदाहरण हैं हमारे सामने आचार्य जी। लेकिन कृष्णश्री जी, मैं वही जो बात कह रही थी कि किसी संत का समर्थन या साथ होना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। खासतौर से अगर हम प्रेमानंद जी महाराज की बात करें तो उनके तो कई उपदेश ऐसे हैं, कई ऐसे अनुयायियों को मैं खुद जानती हूँ जो खुद कहते हैं कि भाई वो व्यसन में थे या फिर बुरी आदत में थे, बुरी संगति में थे, लेकिन महाराज जी के जो बातों को सुनकर अपने उपदेशों को आत्मसात करते हुए उनका जीवन बदला। लेकिन बात मैं फिर से महिला विषय पर आ रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि बहुत ढेर सारी बातें हैं जो उनकी बातें लोगों का जीवन सोच बदल देती हैं। महाराज जी की तरफ से कही गई बात हो, अनिरुद्धाचार्य की तरफ से कही गई बात हो, ये ऐसी बातें हैं जो लोगों की सोच पर, विचारों पर बहुत प्रभाव डालती है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बता दूं कि महिलाओं की जहां तक बात है, आपको आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे भाई जो पुलिस में हैं, जीबी रोड पे जो लड़कियां बेचारी जो अपने प्रेमियों के जरिए जो वहां पर बेची गई, उनको जब निकाला ना, वो मजबूरी में देह व्यापार कर रही थी। और जो समाज में रह के करती हैं, जो पीजी में रह के करती है, मैंने उन लड़कियों को भी देखा, वो सिर्फ शौक अपने पूरे करने के लिए, तो मैंने उनको एक ही चीज कहा, वो तो मजबूरी है। वो किसी तरीके से उन्होंने घर बसाया। आज के समय में उनका घर भी मिल गया, मेरे भाइयों ने शादी भी उनकी करवाई, हम लोग ने खुद करा, क्योंकि हमने अपनी संस्था की तरफ घर बसाया। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आज वो अपनी जिंदगी एकदम किसी यानी समाज में भी किसी से कोई बना के नहीं रखती कि अड़ोसी पड़ोसी के साथ में अगर जाओगे 10 बातें खुलती है। मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से जीवन बिता रही हैं। मगर मैं महिलाओं को गलत इसलिए नहीं कहूं, कोई तो मजबूरी में किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई किसी के साथ ऑफिस में कोई गलत कर रहा है, मगर हर लड़की आज के समय में दुर्गा का रूप है, अपने ऊपर अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकती। अगर वो 4 लोगों के साथ में काम कर रही है तो ये जो है उसके संस्कार होंगे जो अपने आप को वहां पर भी रख के अपने आप को अच्छा साबित कर सकती है। अगर संस्कार हमारे खराब होंगे, हमारे फैमिली की तरफ से खराब होगा, तो आप वहां पे भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, महिलाओं के ऊपर एक टारगेट हम नहीं कहेंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगी, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत संस्कार तो कतई नहीं देते होंगे। कभी कोई माता पिता नहीं सिखाते होंगे कि तुम्हें बाहर जाकर क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं, शादी.com पे आप जाएंगे, आप देखिए उठा के, मैं हमारे कितने जानने वाले हैं, आए दिन किसी न किसी की पत्रियां देखते रहते हैं। शादी.com पे 2 बार एक बंदा जो है धोखा खाता है। जिस लड़की की कई बार शादी हो, लाओ पैसे दो, वरना उनके घर वालों को पुलिस में, क्योंकि महिला अधिकार जो है उसका उपयोग करके उनको जेल की हवा खिलाई। बाद में उन पैसों से लेके उनकी फैमिली के और भी लोग हैं, जो उनकी बहनें हैं, बुआ हैं, बड़े अच्छे शान से रह रही है मकान में, खूब अच्छे से विला बना के रह रही है। क्या कारण है? जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करें। आप जॉब करें, अच्छा करें। देखिए, हमने अभी पहले ही बोला था कि अंतरिक्ष में जा रही है हमारी बेटियां, उसके बाद जो है आप ये देखते हैं हमारी ऑपरेशन सिंदूर में जा रही है, हर जगह जा रही है हमारी बेटियां, सब जगह जाती है। मगर वो उसके अपने संस्कार है, अपनी, उसने हर जगह अपने आप को आगे ऊपर देखा है। आर्मी में देखते हैं, आप देखते हैं जब 26 जनवरी को जब परेड निकलती है, हमारी सबसे ज्यादा हमारी नारी शक्ति का सम्मान कैसे होता है, नारी शक्ति कैसे दिखाई देती है। तो हम उनको देख के कुछ तो प्रेरणा ले। जहाँ खुशी मुखर्जी जैसी आती है नंगे पंगे कपड़े पहन के, उसके बाद उप्स का जो है शिकार होती है, क्योंकि मीडिया को पहले ही बता देती है कि हम इधर निकलेंगे, उसके बाद ऐसे गंदे कपड़े पहन के आती है। उसके उन्हीं को देख के, यानी बॉलीवुड की इन्हीं गंदी महिलाओं को देख के हमारा समाज, हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो गंदी रीलें हैं, चाहिए सोशल मीडिया की अपने आप में एक अलग भूमिका है, वक्त की जरूरत भी है, लेकिन ये जरूर होता है कि आखिर ये अपने ऊपर, या ये कहा जाए कि एक आचार संहिता जरूर होना बहुत जरूरी है, विचारों की, शब्दों की, मर्यादा, हर चीज की। लेकिन बार बार बात यही है कि जब भी बात महिलाओं की होती है तो एक अलग विषय चर्चा का जरूर नजर आने लग जाता है, और फिर सबको एक ही नजरिए से देखना, परसेप्शन बहुत मैटर करता है। पर आप लोग सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से एक एक करके लगातार तमाम बयान सामने आते हैं, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये चर्चा अभी थमने वाली नहीं है, लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।